Guys, in temperature 75 degrees Fahrenheit. तब फाइनली हम लोग फ़्लाइट में बैठ चुके थे न्यूयॉर्क जाने के लिए। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। बहुत ज़्यादा डिले होने के बाद अब हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी और अब हम फाइनली न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं और अब हम जा रहे हैं हमारी होटल पर। 6 बजे की फ़्लाइट थी जिसकी जगह हमारी फ़्लाइट आई 8:30 बजे और यहाँ पर अभी 2 बज चुके हैं। हमारा लगेज भी लेट आया तो अब हम लोग बहुत थक चुके हैं। अभी हमने उबर बुक करवाई है। अब हम लोग जा रहे हैं हमारे होटल की तरफ। ठीक है, होटल पहुंचकर बात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। और ये है पूरा यहाँ से जो उबर वगैरह टैक्सी वगैरह इस एरिया से मिलती है। यहाँ आने के बाद यूँ लग रहा था कि हम जैसे मुंबई में खड़े हुए हैं। हमारी उबर भी आ चुकी थी, हमारा सारा सामान हमने रख दिया था और फाइनली अब हम पहुँच चुके थे हमारी होटल पर। हमारी होटल थी ये न्यू जर्सी में और न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क का हाफ एन आवर का रन है जो हम ट्रेन में बैठकर जाते थे। ये काफ़ी बड़ा बाथरूम भी है और रूम भी काफ़ी अच्छे थे। और रिसेप्शनिस्ट पर भी हम लोग जब गए तो हमने कहा कि हमें इस तरह का रूम चाहिए तो उन्होंने उसी तरह का हमें रूम दिया। बस हमारी सुबह हो चुकी थी और हमें ये भी बताया कि अगर आप मुसलमान हैं, मतलब आपको देखकर लग रहा है कि आप मुस्लिम हैं, तो हमारे होटल में जो सॉसेज वगैरह है वो आप मत खाना क्योंकि वो हलाल नहीं है। काफ़ी अच्छे से हमारे साथ ट्रीट किया और अब हमारी सुबह हुई। हम लोग जाने की तैयारी कर रहे थे न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जाने के लिए बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और जैसे ही हम बाहर निकले तो यहाँ का वेदर भी बारिश वाला था। तो बस हमने ख़रीद ली अम्ब्रेला होटल से ही हमारे और अम्ब्रेला लेकर निकल पड़े। काफ़ी सुहाना मौसम था और एक्साइटमेंट था न्यूयॉर्क जाने का। तो हम लोग जा रहे थे यहाँ से रेलवे स्टेशन की तरफ और फाइनली ये हम आगे ट्रेन में बैठकर न्यूयॉर्क पहुँच चुके थे। बच्चों को लगी थी भूख क्योंकि सुबह हमने नाश्ता ठीक से किया नहीं था। यहाँ पर हमने सिर्फ एक ब्रेड खाई थी, बटर खाया था और चाय जो मैं लेकर जाती हूँ हमेशा उसी की मैंने चाय बना ली थी। तो पहले हमने कुछ खाया और फिर निकल पड़े यहाँ न्यूयॉर्क के घूमने के लिए। यहाँ काफ़ी सब मेसी लवर्स दिख रहे थे क्योंकि यहाँ जो था दूसरे दिन फाइनल था वर्ल्ड कप का, तो सब ने मेसी वाली टी शर्ट पहन रखी थी। फिर हम लोग आगे बढ़े, यहाँ पर आए तो हमें पता चला कि ये नॉन अल्कोहलिक परफ्यूम है जो आपके रूम फ्रेशनर के लिए, आपके कार के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो हमने ये भी देखा और काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटी थी, सारी सेरामिक वाली वैरायटी थी। तो बहुत ही अच्छी खुशबू थी सबके अंदर। तो मैंने भी लिया, मेरे हस्बैंड ने कार के लिए लिया, लिविंग रूम के लिए लिया। खुशबू तो इतनी थी कि क्या ले और क्या ना ले ये सोच रहे थे। और सारा सबसे बेस्ट ये था कि नॉन अल्कोहलिक था। तो फिर हमने यहाँ से भी ख़रीद लिया और फिर हम लोग निकल पड़े आगे की तरफ। अमेरिका आना, न्यूयॉर्क आना ये मेरे लिए एक सपना ही था। मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी न्यूयॉर्क भी जाऊंगी, न्यूयॉर्क की सड़कों पर मैं इस तरह घूमूंगी, वहाँ के गार्डन्स देखूंगी, वहाँ की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखूंगी। और ये हर किसी के लिए एक सपना होता है, मगर पता नहीं, माँ बाप की दुआ है और बस यहाँ तक मैं आज पहुँच गई। और अपने अल्लाह का करोड़ों करोड़ों एहसान, उनका शुक्र अदा करती हूँ कि आज मैं यहाँ भी पहुँच गई हूँ अपने बच्चे, अपनी फैमिली के साथ। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी थी और बस लग रहा था कि हर जगह की फ़ोटोग्राफ़ी करूँ, हर जगह की वीडियोस बनाऊँ मैं और आप सबके साथ शेयर करूँ। मतलब देखते ही इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि अच्छा, न्यूयॉर्क का बहुत नाम सुना था और आज न्यूयॉर्क भी पहुँच चुके हैं। और अल्लाह के बाद मैं अपने हस्बैंड को थैंक यू कहना चाहूँगी कि वो मुझे आज यहाँ तक लेकर आए हैं। कहते हैं ना कि ड्रीम कम ट्रू, तो सच में आज मेरे साथ यही हुआ है कि ड्रीम कम ट्रू। और अब हम लोग आ चुके हैं एक ऐसे शॉप पर जहाँ सारी टी शर्ट्स वगैरह मिलती है और बच्चों को भी मेसी की टी शर्ट चाहिए थी क्योंकि यहाँ हर कोई मेसी लवर है और मेरे बच्चे भी मेसी लवर है, तो हमने भी मेसी की टी शर्ट खरीद ली। फिर हम लोग आ गए ग्रैंड सेंट्रल। ये है यहाँ न्यूयॉर्क का एक रेलवे स्टेशन है जो बस आपको कहीं से नहीं लगेगा कि ये रेलवे स्टेशन है, ये बस आपको लगेगा कि कोई बहुत बड़ा राजा का महल है। ये पूरा फूड कोर्ट है यहाँ का। मतलब रेलवे स्टेशन के अंदर फूड कोर्ट होना बहुत बड़ी बात है और इतना प्यारा, इतना खूबसूरत फूड कोर्ट है ये कि ना पूछो बात। फिर हमने भी यहाँ से कुछ शेक वगैरह ऑर्डर किए क्योंकि थोड़ी थकान भी लग रही थी। यहाँ चलते चलते बच्चे भी थक चुके थे, मैं भी थक चुकी थी। थोड़ा रेस्ट लिया, शेक वगैरह का मज़ा लिया, शेक वगैरह पिए हमने। थोड़ी देर यहाँ पर हम लोग बैठ भी गए
और फिर हम लोग यहाँ ऊपर की तरफ आ गए। ऊपर आकर भी आपको ऐसा ही लगेगा कि मतलब ये क्या है, कोई यहाँ के जो पूरा आर्किटेक्चर है ये कोई बहुत बड़े आर्किटेक्ट ने यहाँ का पूरा डिज़ाइन किया है। और ये देखिए यहाँ सामने सारे मतलब प्लेटफॉर्म नंबर लिखे हुए हैं, रेलवे का टाइम लिखा हुआ है, कौन सी ट्रेन कहाँ जाएगी वो सारे टाइमिंग्स लिखे हुए हैं। तो आपको कहीं से भी कुछ ऐसी मतलब हमारे यहाँ हम रेलवे स्टेशन पर जाते तो बदबू आती है, स्मेल आती है गंदी, मगर यहाँ पर आपको हर जगह परफ्यूम की खुशबू ही आ रही थी हमें। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि हम लोग कहाँ आकर खड़े हुए हैं, कोई राजा का महल, कोई बहुत बड़ा जैसे ताज महल हो, ये ऐसा लग रहा था हमें। तो बस यहाँ भी हमने फ़ोटोग्राफी की। और ये पूरा रेस्टोरेंट जो रात के डिनर की तैयारी यहाँ पर चल रही थी, पूरा रेस्टोरेंट बाहर तक सजा हुआ था। तो और बस हम लोग फिर फाइनली निकल गए और आगे की तरफ जाने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ का वेदर बहुत ही अच्छा वेदर था, ना गर्मी थी ना ठंडी थी, बस हल्की हल्की सी बारिश भी गिर रही थी और अच्छा लग रहा था यहाँ चलना, मतलब बहुत ज़्यादा थकान भी नहीं लग रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग आगे कुछ शॉपिंग करने के लिए, बच्चों को कुछ ज़रूरत थी तो देखा कि यहाँ से शॉपिंग कर लेते हैं। और सोचा था कि जो इंडिया में जो ब्रांड नहीं है बस उसी ब्रांड के कपड़े लेने हैं, क्योंकि अब इंडियन ब्रांड्स हम पहनते ही हैं। तो बस वहाँ से कुछ हमने शॉपिंग की और अब यहाँ से हम लोग निकले जो न्यूयॉर्क की जान है, ऐसा कहते हैं, टाइम स्क्वायर। तो बस हम लोग फिर फाइनली टाइम स्क्वायर आ गए। यहाँ पर हमने टाइम स्पेंड किया और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्राउड था क्योंकि यहाँ पर कल फाइनल था फीफा का, तो इसलिए बहुत ज़्यादा पब्लिक नज़र आ रही थी। ये था हमारा पहला दिन न्यूयॉर्क का, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा गुजरा। अब मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।